मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आज मैं आप लोग के लिए मैट्रिक्सेस यानी आव्यूह लेकर के आया हूं और पहले मैं अपना कोचिंग में इसका क्लास ले चुका हूं। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सके थे, जिनका छूट गया था, उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो आज हमारे इस वीडियो में वो जो भी छूटा हुआ है वो मेंटेन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये मेरा पहला क्लास है, याद रखेंगे। ये मैट्रिक्सेस का क्या है, तो आपका क्लास जो है ये आपका फर्स्ट क्लास है और आज मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इसका परिचय, आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, काम करता है। और अगर आगे बनेगा, पॉसिबल होगा तो और आगे भी बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है बोला जाता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, जैसे इस तरह का। देखिए आप लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर का मतलब आयत होता है और आयत का फिगर इस तरह से होता है। आप लोग जानते हैं ये क्या है, तो आयत है। अगर मान लीजिए यही अगर बीच में ऐसे हटा दिया जाए ऐसे, तो ये आपका किसका चिन्ह हो जाता है, तो मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। तो ये ही किसका सिंबल होता है, तो ये सिंबल होता है किसका, चिन्ह होता है मैट्रिक्सेस का। मैट्रिक्स का आपका ये सिंबल होता है। और देखिए एक ऐसा भी चलता है, और लेकिन हमारे बुक में ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है, तो हम इसी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या है, तो मैट्रिक्स आखिर आप यू बोलते किसको हैं, तो आप जानते हैं कि एलिमेंट यानी क्या होता है, एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। इसके अंदर बहुत सारे तत्व स्थित रहते हैं, लेकिन स्थित होने का एक ढंग होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। और रूल क्या है, तो हम कोई भी चीज को, कोई भी तत्व को अगर अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो ये अरेंज होगा ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक पंक्ति में जा रहा है। क्या में, तो आपका पंक्ति, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, रो। और यही है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि भाई कै वो पंक्ति में आप एलिमेंट को अरेंज कर दिए, तो 1 2 3 वो हो गया। और अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो पंक्ति की बात है, तो ऐसा भी तो अरेंज हो सकता है, इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके भी तो अरेंज हो सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ, जिसको बोला जाता है क्या, कॉलम। दिखाता है कॉलम, लेकिन हम लोग इसको कॉलम पढ़ते हैं। यही हो गया, यह इस तरह से अरेंज करने का जो ढंग होता है वो कहलाता है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। याद रखेंगे। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले करके चल रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिक्स का। तो देखिएगा, आपने समझ में, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे कैसे होता है। देखिए बता रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स होता है तो आप उसको कोई भी लेटर ए बी सी डी, कोई भी कैरेक्टर जो ए बी सी डी का 26 लेटर होता है, उससे आप डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं क्या, तो A11, फिर लिख रहा हूं क्या यहां पर, तो A12, A13, A14, इस तरह से। यहां पर क्या है, तो A21, A22, A23 और A24, इस तरह से। फिर क्या, A31, A32, A33, A34। आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या मैं बता रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रो किसको और कॉलम किसको कहते हैं। तो सारे लोग ध्यान देंगे कि जो ऐसे इस तरह से पड़ा हुआ होता है, जो पड़ा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, इसको बोला जाता है रो। ऐसे, तो इसमें एक रो हो गया, ये वाला दूसरा रो हो गया, और ये वाला तीसरा रो हो गया। कोई पूछ देगा कि बताइए इसमें रो की संख्या कितना है, तो इसमें रो की संख्या है 3। ये भी आपका क्या हो गया, रो है। ये वाला भी क्या है, तो रो है। आपने सीखा सबसे पहले पहचानने के लिए क्या, कि रो को हम लोग क्या बोलेंगे, कि जो पड़ा हुआ है, जो लेटा हुआ है, जो सोया हुआ है, वो होता है रो। और जो खड़ा है इस तरह से, मैं बोलूंगा जो पड़ा है वो रो है, और जो खड़ा है वो है कॉलम। ये है खड़ा, तो ये वाला भी क्या हो गया,
ये आपका हो गया कॉलम, ये खड़ा है तो ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा सी, सी का मतलब होता है कॉलम, सी माने क्या, कॉलम। तो इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4। खड़ा वाला कितना है, तो 4 गो है, तो कॉलम की संख्या 4 हो गया। अब इसमें आपने ये सारा चीज सीख लिया कि रो किसको, कॉलम किसको कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या कहता है, अब हम लोग इसके बारे में, अंदरूनी चीज जो है, आंतरिक चीज है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो अंदर में स्थित है ये सारे, तो इन लोग को बोला जाता है एलिमेंट। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट्स बोला जाता है, यानी होता है क्या, तो तत्व। ये आपका अंदर में क्या है, एलिमेंट्स है, तत्व है। और तत्व मतलब ABCD, या मान लीजिए कि 1 2 3 4 कुछ भी, साइन कोस टेन हो सकता है अंदर में। ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ संख्या ही होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ शर्त यह है कि वो रो और कॉलम में अरेंज होगा, सुव्यवस्थित होगा, तब मेरा ये मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां लिखा हुआ है 1। सबसे पहले एक चीज आपको बताने वाला हूं, यहां देखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं आई और उसके बाद जे। गौर से देखिएगा, ये आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, और ये जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। हिंदी में पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या। अब क्या साबित होता है इससे, कि कभी भी जैसे आई जे है, मान लीजिए कि यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, शुरू में जो होता है वो आई का वैल्यू होता है, बाद में जो होता है वो जे का वैल्यू होता है। तो ये क्या कहना चाहता है, तो फर्स्ट वाला कहना चाहता है क्या, तो ये है फर्स्ट रो की संख्या बताता है, और सेकेंड वाला बताता है कॉलम की संख्या। ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट क्या होता है, कि फर्स्ट होता है आपका रो की संख्या, सेकेंड होता है कॉलम की संख्या। तो यहां क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है पहला रो का, पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। ये वाला एक किसका है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। आप लोग देखेंगे भी ये वाला आपका पहला कॉलम था, पहला कॉलम में स्थित है। और अगर मैं बोल दूं कि कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम बोल रहा हूं, सॉरी, ये क्या है, तो ये फर्स्ट रो का है, ये फर्स्ट रो में स्थित है। और कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट कॉलम में है। अगर मैं यहां डायरेक्ट इसका बात करने लगूं, तो यहां पर सबसे शुरू में लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या, तो फर्स्ट में बोलता है रो की संख्या, इसका मतलब आपका हो गया कि ये कौन सा रो का है, तो दूसरा रो का है। चलिए भाई मैंने बोल दिया कि ये वाला जो है किस रो का है, तो दूसरा रो का है। लेकिन शर्त ये है कि दूसरा रो में ये कौन सा कॉलम है, तो ये दूसरा रो में कौन सा कॉलम है, तो 3 लिखा हुआ है, मतलब तीसरा कॉलम में स्थित है। तो ये आपको पता लगाना होता है कि कौन सा कॉलम में स्थित है। यहां आप देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरा कॉलम में है। इस तरह से आपको खोजना होता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है तो ये तीसरा रो में है, ये पड़ा हुआ को रो कहते हैं। कॉलम कौन सा, तो खड़ा वाला, तो तीसरा कॉलम में है। अगर मैं यहाँ का बात कर दूं तो ये दूसरा रो में है, दूसरा रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा 4 है, माने चौथा में है। तो कैसे चौथा हुआ, तो ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ऐसे करके होता है। तो आपको सब कोई को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, क्या इसमें लिखना होता है। अब मैं बताऊं कि यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है, जैसे सबसे पहले रो कितना है, तो रो आपका है 3 गो रो है। और कॉलम कै गो था, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 गुना 4, हम बोलेंगे कि 3 into 4 का मैट्रिक्स है। 3 into 4 का मैट्रिक्स है, मतलब इसको बोला जाता है क्या, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर, जिसका हिंदी होता है कोटि। आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर बताइए, तो आपको सिर्फ 3 into 4 बोलना है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके 4 तिया 12 बोल देना है, गलत हो जाएगा। 4 तिया 12 मतलब क्या, तो आप बोल दिए इसमें एलिमेंट की संख्या, टोटल तत्व की संख्या क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप स्पष्ट रूप से बताइए कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं, बस आपको इतना पूछा जा रहा है कि रो और कॉलम कितने कितने हैं। तो रो 3 है और कॉलम क्या है 4। और हमेशा दिखाया जाता है पहले रो बाद में कॉलम, ये नहीं आप गड़बड़ मत कीजिएगा कि पहले कॉलम बाद में रो, नो, आपका फर्स्ट में क्या होगा, रो होगा और बाद में कॉलम होगा। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आपका क्वेश्चन है
देखिएगा ये एक्सरसाइज आपका 1A है, मेरे पास पुराना बुक है, नया बुक से भी देखिएगा तो सेम ही क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्या है, इफ लिखा हुआ है ए का वैल्यू है 5 -2 6 1, उसके बाद 7 0 8 -3 √2 3/5 4 9, तो ये है। और अब इसमें पहला क्वेश्चन जो बोला है, इसमें बोला है द नंबर ऑफ रो इन ए, द नंबर ऑफ रो इन ए। चलिए अभी हम छोड़ दे रहे हैं, आपको सारा क्वेश्चन पहले लिखते जा रहे हैं। द सेकेंड है आपका द नंबर ऑफ कॉलम इन ए। थर्ड है क्या, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। फिर 4 में आपका क्या है, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, आगे भी लिखा हुआ था इन ए। आगे यहाँ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में है द एलिमेंट्स, ऐसे क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ A2 3, फिर है A3 1, इक्वल का साइन नहीं था, मैं निकालना है इसीलिए खुद से लगा दे रहा हूँ, A1 4, फिर आगे है क्या A3 3, फिर आपका क्या है A2 2, ये आपको निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ऐसा ही एनसीईआरटी में भी है। तो चलिए कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें भाई पड़ा वाला को रो बोलते हैं और जो खड़ा रहता है वो कॉलम होता है, तो पड़ा वाला का वो है, तो गौर कीजिएगा 1 2 3, मतलब जो पड़ा होता है उसको रो बोला जाता है, तो रो की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो इसमें कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैंने बताया अभी आपको कि ऑर्डर लिखने के लिए क्या होता है कि जो रो होता है और जो कॉलम होता है उसी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी 3 × 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि आपने कोटि लिख दिया। द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, मतलब एंट्री मतलब इसमें कितना डाटा डाला हुआ है, कितना एलिमेंट इसके अंदर है, तो आप गिन करके भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए नहीं गिनना है तो आपको रो कॉलम पता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब आप बोल सकते हैं 4 या 12, या गिन लीजिए टोटल 12 वो होगा, तो ये 12 हो गया। तो इस तरह से आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल आसान है, आप बेकार में परेशान होते हैं। देखिए क्या है 2 और 3, इसका मतलब हुआ कि आपको जाना है दूसरा रो में। तो भाई अब मैं बता रहा हूं कि इसको आप कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा रो, तो ये आपका पहला रो है और दूसरा रो ये है, तो मैं बता रहा हूं कि दूसरा रो में 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, 8 या -3, इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन कंफर्म कौन कर देगा, तो ये कह रहा है क्या कि ये तीसरा कॉलम में है। अब आपका कंफर्म हो जाएगा। देखिए ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो हमको तो दूसरा रो से लेना था, लेकिन कॉलम कौन सा, तो तीसरा ये है, मतलब कौन मिलेगा, तो ये 8 मिल जाएगा, 8 आपका आंसर होगा। अब देखिए हमको कौन सा लेना है, तो तीसरा रो ले लेना है, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो में √2 3/5 4 9, यही 4 में से कोई होगा, लेकिन कौन होगा, तो क्या है, तो पहला कॉलम कौन है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला कॉलम ये है, मतलब √2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब हमको किससे लेना है, तो पहला रो से लेना है। देखिए पहला रो है, ये पहला रो में यही होगा, 5 - 2 6 1, यही 4 में से कोई होगा, तो कौन होगा, तो आपको यहाँ पर पता लगाना है बाद वाला भी। तो बाद में क्या लिखा हुआ है 4, मतलब कि चौथा कॉलम में जाना है, 4 कॉलम होना चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है, तो 1 है। उसी तरह से तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा रो का कौन सा, तो तीसरा कॉलम, तो पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम में क्या है, तो 4 है। इसी तरह से
2 2। तो आगे क्या है आपका 2 2 दे रखा है, तो 2 2 मतलब दूसरा रो, तो ये दूसरा रो है, आपको पता ही है। दूसरा रो में से 4 में से कोई आंसर होगा, लेकिन ये कॉलम कंफर्म कर देगा। तो यहाँ क्या है, तो दूसरा कॉलम ही लेना है। तो पहला और दूसरा, दूसरा में क्या है, तो ये है 0, तो आपका 0। तो इस तरह से बनाना होता है। मैट्रिक्स आसान है, फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल ही आसान है, सबसे लास्ट में थोड़ा सा रहता है टफ। अभी वैसा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा 3rd नंबर पे, मैट्रिक्स से आपका 3rd नंबर पे आता है। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का। मैं बता दूं कि 1 मार्क्स वाला आता है 3 नंबर क्वेश्चन पे और 6 मार्क्स वाला आता है 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो मैं बताऊंगा अगला नेक्स्ट जो मैं मैट्रिक्स का क्लास लूंगा वो 3 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो करवाऊंगा, तो ध्यान रहे। और इसके अगला जो क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें बोला है आपको ऑर्डर लिखने के लिए, सिर्फ ऑर्डर, मतलब ये वाला इस तरह से रो इनटू कॉलम लिखिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।